वासी ना जान सके। और ये केवट का आधार कह रहा है कि तुम्हारा मर्म क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। राम जी ने कहा भैया जरा सुन लो, मेरी एक बात तो सुन लो। नहीं सुना और बिल्कुल नजदीक आ गए अब तो। और जब बिल्कुल नजदीक आए तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, इतनी देर से हम बुला रहे हैं। तो इसने कहा बुला रहे तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं, और मेरी मर्जी हम कभी भी सुनेंगे। लक्ष्मण जी का तो बड़ा याद कर रहा है, ये तुम्हें पता नहीं है कौन है। तो कहा मैं जानता हूँ ये कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जानते हो तो फिर क्यों नहीं सुन रहे हो। इसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मांगी नाव ना केवट आना। एक तो बोलते कि नाव को मैंने मांगा ही नहीं, और एक कितनी सुंदर बात कही इसने। जब राम जी किनारे आए हुए कि मैंने जरा सी देर क्या कर दी तो आप बड़ा क्रोध कर रहे हो, और जब हम सब आपके पीछे पीछे फिरते तब आपको नहीं आता, हम सबको नहीं क्रोध आता है। राम जी ने मुस्कुराते हुए क्या भैया मुझे गंगा से पार कर दीजिए। केवट ने कहा अरे मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। महाराज मैं नाव से पार नहीं कर सकता। क्यों? बोली मेरी नैया तो एक ही है महाराज। तो वही बोले वही काठ की है, और मैंने तो बड़ा सुना है आपके विषय में। राम जी ने कहा क्या सुना है। चरण कमल रज कहो कहीं मानुष करन मूढ़ कुछ आहाई। क्या बोल रहा है? केवट कह रहा है कि चरण कमल रज रहे हो सब कहें तुम्हारे रज में वो जादू है, चरण की रज जो कहीं पड़ जाए महाराज तो महाराज कहीं पड़ गई तो मेरा तो सब स्वाहा हो जाने वाला है। राम जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। केवट ने कहा कैसे नहीं है महाराज, मैंने तो सुना है गौतम नारी अहिल्या नारी एक बोली कि शिला को नारी में परिवर्तित कर दिया। राम जी ने कहा देखो जो हो गया बट अब नहीं होगा, सबके साथ थोड़ी ही होता है। इसके केवट ने कहा नाना और कहीं महाराज हो गया तो हम क्या करेंगे। बोले इस काठ की नैया से ही तो मेरा परिवार पलता है, और कहीं महाराज यही मेरी नाव नारी बन गई तब क्या होगा मेरा। और इसलिए कहा वैसे भी महाराज घर में घरवाली का चला रहा है, एक ही महाराज अभी है ही दो होगी तब कहा करेंगे महाराज। बोले वैसे बोले अब तो मोदी ने माताओं को ही मुखिया बना दिया है ना, चाहे फिर कोई सा कार्य हो, और अब तो राशन कार्ड में भी महाराज माताओं को ही मुखिया दिया। केवट ने कहा महाराज मेरे घर में मेरी घरवाली है, और कहीं एक और नारी हो गई तो एक को तो मुश्किल है, दो को कैसे पालूंगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा। बोले एक सेठ जी थे, बोले उनके बेटे का विवाह हुआ और घर में नई बहू आई, और वो बड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी महाराज। बोले साइंस से MBA की हुई थी, और सास बड़ी खुशी की नई बहू आई। बेटा जो था बोले बेटा दफ्तर जाता था नौकरी करने के लिए। अब बड़ी लिखी बहू थी तो एक दिन कॉल आया, तो जैसे ही कॉल किया बहू को, लेकिन बोले बहू ने रिसीव नहीं किया और सास ने रिसीव कर लिया, यानी कि बेटे की माँ ने रिसीव कर लिया। अब जैसे ही रिसीव किया तो बड़े जोर से बोली हेलो। बोले हाँ बेटा। बोले माँ आज हम भोजन नहीं पा पाएंगे। क्यों? बोले हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज हम दोपहर में खिचड़ी खाएंगे। माँ ने कहा हाँ ठीक है। अब सोच रही थी पढ़ी लिखी बहू है नहीं, अब कहाँ इसे भोजन में उलझाया। तब तक ये गई महाराज रसोई में तो दाल और चावल से कर निकाल रही थी सास।
उतनी में बहू रानी छत से आई उतर के, ऊपर रूम था बेचारी। उसने देखा कि सास दाल और चावल में से कंकड़ निकाल के फिर भी पूछ रही है क्या कर रही हो माँ। तो सास ने कहा बेटा आज तुम्हारे पति को खिचड़ी खाना है। अब ये बड़ी खेती मारे MBA, लेकिन अब कभी खाना तो बनाया नहीं, लेकिन फिर कहने लगी तो आप छोड़ दीजिए और मैं बना लेती हूँ। भैया ने कहा कि नहीं रहने दीजिए हम बना लेंगे। बहू ने कहा नहीं हम बना देते ना, क्यों परेशान हो रही है। सास ने कहा अभी तो नहीं है और काम करने का कुमार चढ़ाए मर्ज कर लेने दीजिए, बाद में तो सास को करना ही है काम, है ना। बोले नहीं सास बहू आए तो बोले बोले 100 में काम करते हो, जब ज्यादा दिन बीत जाए तो बोले फिर काम नहीं, फिर तो सास कोई काम करना। तो सास ने छोड़ दिया। सास ने कहा भी नया है बोलिए 100 कर लेने दीजिए और बाद में तो फिर हमें करना ही है। तो हमारे तो सब कुछ छोड़ दिया। अब बेचारी पढ़ी लिखी तो लेकिन कभी भोजन नहीं बनाया। तो सास महाराज गई और एक किताब उठा करके लाई और उसमें विधि लिखी थी कि खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। उसमें विधि लिखी हुई थी कि 1 गिलास चावल, 1 गिलास दाल और बोले थोड़ा सा नमक, बोले 1 गड़ई 1 लोटा जल डाल और कुकर में डाल करके सीटी 3 लग जाए, उतार के रख दो। अब उसने इतना ही पड़ा तो उतना ही बनाया। अब जैसे ही उतना बनाया महाराज बाहर आई और अपनी सासू माँ से कहने भैया पड़ गया। और जब वो आई तो आप परोस दे चली गई बेटा। दोपहर में जैसे ही आया सो हमारे सास ने सोचा कि खिचड़ी को थोड़ा चला दे, हल्की ठंडी हो जाए। अब महाराज जैसे ही कुकर खोला तो चलाने की बात क्या, वो तो चलती ही जा रही। सास ने कुछ नहीं कहा कि पहली बार बनाया है बहू, तुम्हारा जैसे ही चमचा फिर वो चलता ही जा रहा है। बेटे को परोस करके दिया तो जैसे ही चम्मच से भरे मारा ना तो चम्मच में आए ना मुंह में समाए। बेटे ने कहा तुमको 20-30 वर्ष हो गए माँ, तुमको खिचड़ी बनाना नहीं आता क्या? ये क्या बना के रख दिया? सास ने कहा धीरे बोल जरा धीरे। क्यों? सास ने कहा खिचड़ी मैंने नहीं तुम्हारी बीवी ने बनाई है। तो कहने लगा अरे माँ तो बहुत सुंदर है। बोले इसीलिए चला रहा माताओं का तरुण जैसी वाला। माँ ने बनाई तो गाँठ दिया और घरवाली ने बनाई तो महाराज बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं है तो भी अच्छी है महाराज। ऐसे ये केवल कह रहा है प्रभु मेरी एक घरवाली घर में है और कहीं एक और आ गई तो एक को संभालना मुश्किल है, 2 को क्या करेंगे हम, कैसे बेड़ा पार लगेगा मेरा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं मानुष करना कच्छ आवा है। इस धूली जो आपके चरणों में लगी है ना महाराज, इस तुम्हारी चरण की धूली में इस रज में बड़ा जादू है। छुआत सिला छुअत सिला भई नाम सुहावई। छुअत सिला भई नाम सुहावई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। आज केवट ने कहा महाराज पाहन तेरा काट कठिनाई, और आपको पता है ना शिला से कोमल लकड़ी होती है, और मेरी नाव भी काट यदि लकड़ी की है, और यदि लकड़ी से नारी बन गई नाव से नारी, महाराज फिर तो हमें समस्या ही समस्या। राम जी ने कहा कौन सी समस्या, तो इसने एक नहीं महाराज दो, बोले एक तो दो नारी हो जाएंगे घर में, तो महाराज एक को संभालना मुश्किल है, एक और हो जाएगी तो दूसरी। बोली यही प्रतिपालन सब परिवार, इसी नाव से मेरा घर परिवार पल रहा है, और यही नारी में परिवर्तित हो गई तो मेरे घर का मेरे परिवार को कौन पालन पोषण करेगा। राम जी ने कहा तो कोई उपाय है क्या? केवट ने बड़ा सुंदर कहा हमारा जो उपाय तो है, और वैसे सोच के देखिए अगर राम जी हमारे समक्ष आ जाए ना तो महाराज हम सब कुछ भूल जाएंगे और मांगना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन आज केवट निष्काम भक्ति के घाट पर बैठा है, केवट ने कुछ मांगा नहीं है महाराज, ना ही राम जी से कुछ मांग रहा है, उल्टा राम जी केवट से मांग रहे हैं। और आज ये केवट भी राम जी से महाराज बड़ा करके बात कर रहा है। कहा एक उपाय है महाराज, कौन सा? बोले यदि आप चाहते हो कि हम केवट गंगा से पार कर दें आपको, राम जी ने कहा तो पहले आप चरण धुलवा लीजिए से, और चरण धुल्लू का महाराज आपकी जो चरणों की रज है ना, बोली ये रज को साफ कर दूंगा, और तब कुछ ना हुआ तो आपको गंगा पार उतार दूंगा। ये बड़ा सुंदर, बोले ये समय सबसे सुंदर और सुहावना है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये जीवन का सत्य है, और ये जीवन में कभी भी भले ही संसार में आप सबको अपने हृदय में बिठाओ, लेकिन उस हृदय में थोड़ी सी जगह उस गोविंद उस राम राठौर के लिए होनी चाहिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और की मंजिल, किसी और की मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। से मंदिर
की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। कल हर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। जय हो। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, बोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो मिला है उस हाथ जाके देगा। कर्मों की ये खेती फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। ममता की बंधनों की आज तुझको दे, ये जो संसार है ना, ये माया मोह की बंधनों में बंधा हुआ, और एक और यदि परमात्मा स्वयं भी आ रहे हैं ना और अपने साथ कह रहे, तो भी एक मनुष्य जाने को तैयार नहीं होगा। क्यों? बोले कभी भाई कभी बहन तो कभी माँ की याद आए। इस माया के चक्कर से कभी छूटना ही नहीं चाहता। ममता के बंधन क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सभी साथी कोई नहीं अकेला, तेरे ही मोह माया तुझको रुला रही है, तेरी ही मोह माया तुझको रुला रही है।
चल पड़ती है। यही मन बोली यही दुर्भाव हमारे हृदय से परमात्मा की दूरी को परिवर्तित कर देता है। जब जब तक है भेद मन में भगवान जुदा तुझसे, बोलोगे दिल का दर्पण इस घर में दुआ तब तक। ये दिल का दर्पण जो शीशा होता है ना, हम जिस तरीके से उसे देखे जैसा मेरा स्वरूप जैसा होता है ना, बोले तुम्हारा जैसा स्वरूप हो वैसा ही नजर आएगा। और हृदय ये मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैंने ना आने देना। हृदय रूपी मंदिर के दर्पण दरवाजे जब आप खोलोगे उस दर्पण को आप देखोगे, तब से बोले तब से उस हृदय में मेरा राम मेरा गोविंद ही नजर आएगा। सुख दुख होगी दुख में तुम आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। यूं ही गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। यदि ये जन्म मिला है